Good morning, RPS Public School online classes. Students, welcome for this video. Today we shall discuss over the modals. हमने कुछ होम असाइनमेंट भिजवाए हैं और उससे कंसर्निंग कुछ हम आपको यहाँ बता भी दे रहे हैं जिससे आपको बेनिफिशियल होगा आपको होमवर्क बनाने में, तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा। तो आप इसको ध्यान देंगे। मॉडल्स आज इंग्लिश ग्रामर में स्टैंडर्ड 8 के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। मॉडल्स सबसे पहले आप समझिए कि है क्या। मॉडल भी एक टाइप का ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो वो जो हमने बताया कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये जितने भी वर्ड्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब के, तो ये टेंस के हिसाब से आते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो मोडाल्स का यूज होगा वो एकदम उसमें कुछ ऐसे हल्का सा स्लाइटली चेंज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मोडाल्स क्या है। मोडाल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब वो भी है, लेकिन किस कंडीशन में कैसे क्या लगता है उसको समझना है। जैसे यहाँ पर दिया है ऑक्सिलरी वर्ब हैज मल्टीपल फंक्शन। यहाँ मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा फंक्शन करना। कैसे? इन इंग्लिश इट इज अ हेल्पिंग वर्ब। इसको भी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है और मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर आपको दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। An auxiliary verb has multiple function in English. It is a helping verb. यह एक auxiliary verb क्या है आपका? ये वाला helping verb है। That is used with other verbs to form tenses. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, that is used with other verbs to form tenses. ठीक है? ये tense बनाने के लिए टेंस के सेंस में यूज होता है, यानी टेंस के हिसाब से हमको इज, एम, आर, वॉज, वेयर इस तरह से हमको लगाना हो। जैसे हमने बहुत पहले बताया था टेंस से कंसर्निंग, उसी का इसका एग्जांपल है दैट इज, एम, आर, हैव, हैज, ये सब हो गया। यानी ये इस सब का मल्टीपल फंक्शन है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ही इज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ रहा है। अब ये जो इज लगा, यहाँ इज लगा, ये तो ही के हिसाब से आया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इज जो लगा ये ही के हिसाब से आया, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर यहाँ पर ही के जगह पर अगर दे आ जाता, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आ जाता, तो इसके जगह क्या हो जाता, आर हो जाता। यानी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर चेंजिंग आ रहा है। लेकिन जो मोडाल्स में आप आएंगे उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से उसके मेन वर्ब में, सब्जेक्ट के साथ मेन जो वर्ब आता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। जैसे यहाँ पर देखिए मोडाल्स। अब आप मोडाल्स में आइए। मोडाल्स क्या है? मोडाल्स आर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ये भी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन किस सेंस में है उसको आप ध्यान से देखिए। विच हेल्प टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, यानी ये सब्जेक्ट क्या पॉसिबिलिटी बतलाता है। सब्जेक्ट के हिसाब से ये शो करता है कि ये जो मोडाल्स है वो किस तरह से हमको यूज करना है, यानी सब्जेक्ट किस मोमेंट में, सब्जेक्ट के मूड को हम देखते हैं। मूड मतलब सब्जेक्ट के किस मूड का है, क्या कहना चाह रहा है हमारा सब्जेक्ट, उसके मोटिव को देखते हुए, उसके मूड को देखते हुए, उसके मिजाज को देखते हुए सब्जेक्ट का हम मोडाल्स को यूज करते हैं। वो आगे आप देखेंगे। तो मोडाल्स आर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच हेल्प टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी किसका? सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, सर्टेनिटी ऑफ थिंग। सर्टेनिटी क्या है, निश्चितता क्या है उसमें। वंस ड्यूटी, सब्जेक्ट की ड्यूटी क्या है, या ऑब्लिगेशन क्या किस तरह का दे रहा है, या परमिशन करना है, ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपके सामने आया मोडाल्स का कैन, कुड, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, इट इज। ये तो आप एग्जाम्पल में समझें कि मोडाल्स को कहते क्या है।
एक चीज गौरतलब बात है इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, मोडाल्स के विषय में हम बता रहे हैं अभी आपको। जैसे हमने कहा ना, कैन, कुड, ये सब जितना भी है, मे, माइट, सब मोडाल्स में आते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल जैसे हम आपको दे रहे हैं, ही कैन रीड इंग्लिश, ठीक है, ही कैन रीड इंग्लिश। इसमें मोडाल आपका क्या हो गया? कैन, कैन है। और इस सेंटेंस से झलकता है कि उसके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने की एबिलिटी है। हाँ, मान ली इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? ही हैज एबिलिटी टू रीड इंग्लिश, ठीक है, he has ability to read English। अब हमको अगर इस सब को हटाना हो, हैज एबिलिटी यानी उसकी एबिलिटी है क्या करने का? टू रीड इंग्लिश। तो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको हटा दिया और इसके बदले हम क्या कर दिया? कैन लगा दिए, ठीक है। इस पूरे शब्द में अगर हम हटा दे इसको और कैन लगा दे, ये सारे शब्द का सब्स्टिट्यूशन हो गया, ही कैन रीड इंग्लिश, ठीक है, दूसरे शब्दों में, यानी उसकी एबिलिटी है। अब आ जाइए इस बात को, हम और क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। यहाँ पर ही क्या है, ध्यान दीजिएगा, यही क्या है? सब्जेक्ट है, और कैन क्या है? मॉडल्स में, यानी मॉडल्स में क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। चलिए, अब ये जो है कैन यानी सब्जेक्ट के जस्ट पार्ट मॉडल्स का यूज हो रहा है, और ये पूरे सेंटेंस का मूड बता रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ही के जगह हम दे दे तो क्या दे को देखकर हम कैन के को बदल सकते हैं? नहीं, दे से झगड़ा एक से ज्यादा जो है रीड कर सकते हैं इंग्लिश को, लेकिन कैन में कोई बदलाव नहीं आया। यानी हमेशा जो है जो मोडाल्स आएंगे यानी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, वो ऐसा नहीं कि टेंस के हिसाब से जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर लगता है उस तरह का इसमें होगा, वो चीज नहीं है। अब आप आ जाइए कुछ मोडाल्स के बारे में। यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है कुछ मोडाल्स का यहाँ पर दिया गया, कैन और कुड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, जिससे कि गेट फेमिलियर हो जाइए, जिससे उसको कैसे यूज करना है। कैन क्या करता है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी टू एक्सप्रेस, मतलब कैन किस काम में यूज होता है? किसी एबिलिटी को दर्शाने के लिए, जैसे अभी हमको एबिलिटी वाला दिखाया सेंटेंस, या परमिशन के लिए भी कभी कभी कैन का यूज होता है। अब कैसे यूज होता है उसका यूटिलाइजेशन आप देख लीजिए। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये आपको एबिलिटी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है? एबिलिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। कैन क्या कर रहा है? एबिलिटी को दर्शा रहा है। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए, लता कैन स्टे विथ मी, लता स्टे यानी रुक सकती है मेरे साथ। तो यहाँ पर क्या है? परमिशन है, बिना परमिशन के कोई किसी क्या रुक सकता है? नहीं रुक सकता है, तो परमिशन झलक रहा है, यानी सेंटेंस का मूड बतला रहा है। तो ये पूरे सेंटेंस का मूड बतला रहा है। अब आ जाइए कुड का, कैन और कुड, ठीक है। कुड में देखिए क्या है? कुड इज यूज्ड एज अ मोर कर्टियस फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। कर्टियस का मतलब होता है शालीनता, कितना विनम्र है। तो कुड जो है वो ज्यादा विनम्रता को दर्शाता है कि हाँ थोड़ा सा विनम्र। कुछ वाक्य में जैसे हम बोलते हैं ना, बैठ जाइए, बोलने का ट्यून हम बता रहे हैं, बैठ जाओ, तो ये अलग अलग है। बैठ जाइए और बैठ जाओ, बैठना दोनों में बोले, लेकिन उसमें विनम्रता झलक रही है। यहाँ पर क्या है?
कुड इज यूज एज मोर कर्टियस फॉर्म। कैसे रिक्वेस्ट होता है, जैसे कुड यू हेल्प मी विथ माई लगेज। और आपके पास लगेज है और आप चाह रहे हैं किसी से हेल्प लेना, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इसके साथ मेरी लगेज में? नहीं, लगेज भारी लग रहा है, अब आपको लगा कि नहीं किसी से हमको मदद लेना है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, कर्टियस फॉर्म में यानी विनम्रता के साथ बोलेंगे कुड यू हेल्प मी विथ माई लगेज, क्या मेरे लगेज के मैं ढोने में क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो इस तरह से ये झलकता है सेंटेंस का। अब जो है, अब आप आ जाइए और हम इसको दूसरे फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब में आ जाइए। में का कैसे यूज होता है? पहला यूज है एक्सप्रेस एबिलिटी। ये एबिलिटी को दर्शाता है, यानी आपके अंदर जो क्षमता है, क्या क्षमता है उसको दर्शाता है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट।